पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और जवाहरलाल नेहरू को इस जन्मदिन के हवाले से चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी जिंदगी में इस जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के नाम से जानने के लिए पूरी कौम को एक दर्स दिया था। और बच्चों से उनका प्यार इस लिहाज से कि वही भविष्य होते हैं किसी भी कौम के, मुल्क के, और उन्हीं के तई प्यार मोहब्बत दिखा के उन्हें एक डायरेक्शन देना एक जिंदा जावेद कौम की अलामत होती है। आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस पार्टी के जो हम सब यहाँ कारकुनान हैं, हम उनको उनके आदर्श जो हैं उनको दोहराने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है जवाहरलाल नेहरू जी की, उनकी शख्सियत, उनके आइडियाज की जबरदस्त रेलेवेंस है आज की डेट पे। अगर मुल्क को संभालना है, मुल्क में जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स चलती है, एक तकसीम का अमल जारी है और बदअमनी का माहौल भी कई जगहों पे है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदुस्तान का जो अहिया था मुल्क का, उसकी छवि को खत्म किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत जो सियासत में ऑल परवेडिंग थे, नॉट ओनली इन हिज ओन कंट्री एज ए लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट और एज एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, ए विजनरी लीडर जिसने डायरेक्शन दे दिया, बल्कि ग्लोबल लेवल पे चाहे नॉन अलाइंड मूवमेंट हो, चाहे उनका इंटेलेक्चुअलिज्म हो, चाहे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तई अकीदत, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेटर्निटी की बात है, ब्रदरहुड की बात है, लिबर्टीज की बात है, उनके तई जो उनके विचार और उनका इस्तेहकाम, उस पे उनका अमल, उस लिहाज से आज मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी, उनके जितने भी आदर्श रहे हैं। अगर मुल्क को आगे जाना है इक्तिसादी तौर, अगर ग्लोबल लेवल पे वाकई तौर हिंदुस्तान को एक लीड रोल करना है, वन ऑफ द बिग पावर्स और वन ऑफ द लीडिंग पावर्स ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो जरूरत है कि उन्हीं आदर्शों को आगे लाया जाए, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी शेप करने की जरूरत हो या लोकल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत हो, इंस्टीट्यूशंस को आधार देने की जरूरत हो, और जो सिविलाइजेशनल इंडिया है जिसकी परंपरा रही है आपसी भाईचारा, अमन, दोस्ती, नॉन वायलेंस, इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, टिल लास्ट काउंट कुछ कहना नामुनासिब है, नामुमकिन है, क्योंकि वहां भी जिस तरीके से जो पैटर्न बना है वोटिंग का, प्रिडिक्शन करना टिल लास्ट वोट इज काउंटेड, मेरा ख्याल है दैट विल बी अ वाइल्ड गेस। कौन जीतता है कौन हारता है, दो के दरमियान हालांकि कड़ा मुकाबला है एनसी और पीडीपी के दरमियान। आपने देखा होगा कांग्रेस इससे दूर रही इलेक्शन में, हम फुली एंगेज्ड, इन्वॉल्व नहीं रहे, ना नगरोटा में ना यहाँ। ये नहीं कि हमारा कोई बाइकआउट था, लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने तौर लड़ा, हमारी दुआएं साथ थी दूर से, लेकिन पीडीपी ने भी लड़ा, पीडीपी के साथ कई कुव्वतें मिल गई। पीसी का वोट भी कहा जा रहा है उन्हीं को गया। इसी तरह जो सेक्टेरियन एक डिवाइड था उसको एक्सप्लॉइट किया। कुछ लोग कहते हैं जो जमात इस्लामी सिंपथाइजर्स हैं उन्होंने भी उन्हीं को वोट डाला, तो that was kind of a गठबंधन, that is kind of a गठबंधन। मुझे किसी के साथ न एक के साथ दुश्मनी न हमदर्दी, कौन जीतता है कौन हारता है उसकी इम्प्लीकेशंस वो गिने, लेकिन डेफिनेटली द रिजल्ट इन बडगाम will have an impact on the narrative in Kashmir। अब मैंने जो कहा कि the last vote is counted, कुछ कहना गलत होता है। 1600 की लीड इस तरह के इलेक्शन में कोई ज्यादा लीड नहीं लगती है। अब हो सकता है जीत भी जाए, मुझे नहीं उसमें कुछ, मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी परिणाम आएगा बडगाम का,
उससे कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ये बाईपोल है, एक सीट का इलेक्शन है, सरकार ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, बनी है, उसके आने ना आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकली, लेकिन नैरेटिव में फर्क जरूर पड़ेगा। इसी तरह जो नेशनल लेवल पे परिणाम आएगा अल्टीमेटली, उसमें भी कांग्रेस को सेल्फ अप्रेजल करने की जरूरत है, मोडस ऑपरेंडी तब्दील करने की शायद जरूरत पड़ेगी। हमारी हाई कमांड फुल्ली तरह अवेयर है, कभी कभी लोग भाग भी जाते हैं, दे आर बीइंग मिसलेड एट टाइम्स, होता है। इसी तरह जमहूरियत में इसका पहले ही ख्याल रखा गया है कि इवन वोटर कैन मिसलीड एट टाइम्स, लेकिन तस्या करने का बाद में वक्त होता है। तस्या हर एक को करनी होती है, जो हारा वो भी करेगा, जो जीता है वो भी संभालेगा, लेकिन बोथ एट नेशनल लेवल एज एट लोकल लेवल both the elections will have an impact, a tremendous impact on narratives at national level as well as at local level.